कहानी शिया वंश की स्थापना 9 त्रिपोड़ भांडों की गाथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमय कहानी की बात करेंगे जो चीन के इतिहास और मिथकों में एक खास मुकाम रखती है। यह है शिया वंश की स्थापना, और इस कहानी में खास भूमिका निभाते हैं 9 त्रिपोड़ भांडे, जिन्हें हम कह सकते हैं 9 पवित्र पात्र। इस कहानी में छुपा है सत्ता के असली मायने, न्याय की जड़ें और सही शासन का मंत्र। तो चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं। पृष्ठभूमि: कौन थे शिया और 9 त्रिपोड़ भांडे? सबसे पहले समझते हैं शिया कौन थे। शिया वंश को चीन का पहला राजवंश माना जाता है, जो लगभग 4000 साल पहले अस्तित्व में आया। इस वंश के राजा यू महान ने बाढ़ को नियंत्रित कर अपनी प्रजा की रक्षा की और शासन का आधार बनाया। यू के बाद उनके वंशजों ने चीन के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर एक संगठित राज्य की नींव रखी। अब आते हैं उन 9 त्रिपोड़ भांडों की बात पर। ये भांडे कांसे, ब्रॉन्ज के बने थे और प्रत्येक भांडे का आकार, वजन और आकार अलग था। ये 9 भांडे चीन के 9 प्रांतों या 9 प्रांतों के प्रतीक थे। इन्हें सिर्फ भांडे नहीं माना जाता था, बल्कि ये उस समय की सत्ता और वैधता के प्रतीक थे। इन्हें 9 त्रिपोड़ भांडे कहा जाता है। कहानी की शुरुआत 9 प्रांत, 9 पवित्र भांडे। कल्पना कीजिए, चीन के विशाल भूभाग को 9 बड़े हिस्सों में बांटा गया। हर हिस्से की अपनी अलग पहचान, संस्कृति और संसाधन थे। शासक चाहते थे कि उनकी सत्ता सभी 9 प्रांतों में मान्य हो, लेकिन सत्ता की वैधता स्थापित करना आसान नहीं था। इसी बीच 9 त्रिपोड़ भांडे बनाए गए, जो सिर्फ भांडे नहीं थे, बल्कि एक प्रकार के समर्पण के प्रतीक थे। हर प्रांत के प्रमुख ये भांडे शासक को समर्पित करते थे। ये समर्पण केवल वस्तु का नहीं, बल्कि उनके सम्मान, अनुशासन और उस शासन की वैधता का था जिसे शासक लाना चाहता था। इन भांडों को बनाने में बड़ी मेहनत और कला लगी थी, इसलिए इन्हें ट्रिब्यूट ब्रॉन्ज यानी सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा गया। संघर्ष, वैधता और व्यवस्था की जद्दोजहद। यहां पर कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। सत्ता किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। केवल ताकत से या युद्ध से शासन स्थिर नहीं होता। शिया वंश के सम्राटों को यह समझना था कि उनकी सत्ता वैध तभी मानी जाएगी जब उनके शासन में न्याय, नैतिकता और व्यवस्था हो। 9 त्रिपोड़ भांडे इस संघर्ष का केंद्र बने। यदि कोई राजा इन 9 भांडों को प्राप्त करता था, तो वो माना जाता था कि उसके पास पूरे चीन पर शासन करने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार केवल भौतिक कब्जे या बल के आधार पर नहीं, बल्कि नैतिक और न्यायसंगत शासन के आधार पर था। ट्विस्ट: भांडे जो नैतिक शासन के प्रतीक बने। कहानी में जो सबसे दिलचस्प मोड़ आता है वो ये है कि ये 9 त्रिपोड़ भांडे सिर्फ सत्ता के प्रतीक नहीं थे, बल्कि ये नैतिक शासन के जीवंत प्रतीक भी थे। ऐसा माना जाता था कि जब तक ये भांडे सही हाथों में हैं, तब तक शासन धर्म, न्याय और सदाचार के मार्ग पर चलता रहेगा। यदि कोई शासक इन भांडों का दुरुपयोग करता या अत्याचार करता, तो माना जाता था कि भांडे अपवित्र हो जाएंगे और सत्ता का अधिकार उनसे छिन जाएगा। इसलिए ये भांडे एक तरह से शासक की नैतिक जिम्मेदारी को दर्शाते थे कि सत्ता केवल बल से नहीं, बल्कि सदाचार और न्याय से कायम रहती है। वास्तविक उदाहरण और व्यावहारिक सीख: इतिहास में कई बार हम देखते हैं कि ताकतवर शासक लंबे समय तक शासन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका शासन अन्याय, अत्याचार या भ्रष्टाचार पर आधारित होता है। जबकि वे शासक जो न्याय और सदाचार की नींव पर शासन करते हैं, उनका प्रभाव और सत्ता स्थायी होती है। उदाहरण के तौर पर भारत में भी राजा हरिश्चंद्र जैसे शासक को याद किया जाता है, जिन्होंने सत्य और नैतिकता के लिए अपनी सत्ता को भी त्याग दिया। ठीक वैसे ही चीन के शिया राजा भी नैतिक शासन को सर्वोपरि मानते थे। यहां से हमें ये सीख मिलती है कि सत्ता का असली आधार शक्ति या बल नहीं, बल्कि न्याय, सदाचार
और प्रजा की सेवा है। जब तक शासक इन मूल्यों को समझता है और उनका पालन करता है, तब तक उसका शासन मजबूत और स्थायी होता है। निष्कर्ष, सत्ता का असली आधार है सदाचार। तो दोस्तों, 9 त्रिपोण भांडे केवल कांसे के भांडे नहीं थे। वे चीन के 9 प्रांतों की एकता, शासक की वैधता और सबसे बड़ी बात, नैतिक शासन का प्रतीक थे। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सत्ता की असली ताकत बल में नहीं, बल्कि सदाचार, न्याय और प्रजा की भलाई में निहित है। आज के समय में भी, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो या व्यक्तिगत जीवन, हमें यही सीख लेनी चाहिए कि अधिकार तभी टिकता है जब उसमें नैतिकता और जिम्मेदारी हो। तभी हम एक न्यायपूर्ण और स्थायी व्यवस्था बना सकते हैं। धन्यवाद। इस कहानी के साथ हम सीखते हैं कि 9 त्रिपोण भांडे का असली संदेश है, शक्ति नहीं, सदाचार ही सच्ची सत्ता है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे जीवन में नैतिकता और न्याय की अहमियत समझने को मिली होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की और कहानियों के लिए। धन्यवाद।